कि क्योंकि मैं चुनाव में लड़ने के पहले सोनिया गांधी जी जो हमारा पार्टी का अध्यक्षा है उनसे मिला, राहुल गांधी जी से भारत जोड़ो यात्रा में मिला और प्रियंका गांधी जी से में मिला, पूरा परिवार से। और तीनों मुझे अलग अलग बातचीत में मुझे स्पष्ट बताए कि देखिए हम निष्पक्ष रहेंगे, आप आगे जाइए, हिम्मत से लड़िए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। तो जब मेरा अध्यक्ष मुझे मेरे आंख में देखे ऐसे बोलते हैं, क्या मैं उस पर भरोसा नहीं करूं? बिल्कुल भरोसा करता हूं। और मैं इन लोग से पूछता हूं जो पार्टी के अंदर रहते भी कहते हैं कि नहीं गांधी परिवार इन व्यक्ति को चाहते हैं, कि किस बुनियाद पे वो सोनिया गांधी जी के शब्दों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जब पार्टी में काम करते हैं, हमारे नेतृत्व देते हुए 25 साल बैठी है सोनिया गांधी जी, वो कहती है, और उनके नाम में मधुसूदन मिस्त्री जो हमारी चीफ इलेक्शन अथॉरिटी है वो भी ये कहा है, और उसने कहा कि अगर किसी भी ये बयान दिया कि एक आधिकारिक उम्मीदवार है, उनको गांधी परिवार हाईकमान चाहते हैं कि उनको समर्थन दे, उन्होंने कहा 2 बार ये बात सही नहीं है। तो देखिए, जब सारे लोग ऐसे कह रहे हैं और पार्टी जो भी नियम निर्देश दिल्ली से निकाला है बहुत निष्पक्षता के बारे में ही निकाला, कहा कि कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई सीएलपी लीडर, कोई पीसीसी चीफ, कोई भी एक उम्मीदवार के साथ नहीं रहना चाहिए, उनको समर्थन खुले नहीं देना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग तो कर सकते हैं किसी को, लेकिन आप किसी के साथ मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मांगा, मैं कह रहा हूँ कि जब ये है, और जब एक चीज़ ख़त्म करनी थी, जब हमारे जो वोटिंग है 17 को, ये तो बिल्कुल गुप्त मतदान है, तो इसका मतलब यह है कि पार्टी असलियत में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है। पार्टी चाहती है कि पार्टी के जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो सारे स्थापने हैं, ये सारे निष्पक्ष रहेंगे। और ये गुप्त मतदान का मतलब ये काफ़ी सीरियस बात है, क्योंकि मिस्त्री जी ने, आपको शायद पता है, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहली बात है कि आपका जो बैलेट पेपर है उसमें ना नाम और निशान होगा, नीचे काउंटर फॉर्म में आप सीरियल नंबर नाम दे देंगे, ताकि उनके पास वेरिफिकेशन है कि सिर्फ जिनके पास ये हक है वोट करने को उन्हीं वोट दिया। लेकिन वो फाड़ के जब आप बैलेट बॉक्स के पास जाएंगे, ये कागज़ में कुछ नहीं है, सिर्फ खड़गे साहब का नाम और मेरा नाम। फिर आप टिक मार्क करके बैलेट बॉक्स के अंदर डालेंगे, और बैलेट बॉक्स 4 बजे को सील किया जाएगा 3 दस्तखत के साथ, और ये बैलेट बॉक्स दिल्ली में खोलेंगे उम्मीदवारों के एजेंट के सामने 19 तारीख सुबह को। और खोलने के बाद सारे वोट्स को इकट्ठे करके मिले जुले वोट करने के बाद ही गिनती करेंगे, ताकि ना किसी को मालूम होगा किसने किसको वोट किया, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम हो सकता है कि किस प्रदेश से किसको ज़्यादा वोट मिला। तो ये गुप्त मतदान के साथ मेरे ख्याल में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव हो सकते हैं। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरे पार्टी को, जहाँ मुझे मालूम है कि कुछ प्रदेशों में कुछ नेताओं ने शायद कुछ निर्देश देने की कोशिश की है कोई मतदान को, और वो शायद एक ज़रा भय से मुझे पूछा कि क्या होगा हमें अगर हम उनका निर्देश नहीं सुना। मैं उनसे स्पष्ट से कहता हूं कि जैसे राहुल जी कहते हैं, डरो मत, मतदान तो गुप्त है, आप जाके वोट कर दीजिए, और किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने कहाँ वोट किया और कैसे वोट किया। आप अपने अंतरात्मा को सुन के बिल्कुल आपके मन की इच्छा के अनुसार वोट दे दीजिए। तो ये करने से मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा जी सब। और हम चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ये 3 चुनाव के लिए, ये विधानसभा के 3 चुनाव के लिए बहुत जल्दी एक्शन ले ले। शायद समय ज़्यादा बाकी नहीं, 1-2 महीने के अंदर अगर चुनाव होंगे तो नेचुरली शायद हमारी टाइमिंग इससे भी पहले हो सकता था, लेकिन जो भी हमारे पार्टी के अंदर चर्चा हुई, वर्किंग कमेटी ये तय किया कोविड के बाद ये करेंगे, तो इसमें शायद ज़रा सा डिले हो गई। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में हम जितने भी ज़बरदस्त प्रचार कर सकेंगे हम करेंगे, और उसके बाद मेरा लक्ष्य ज़्यादा है 24 में, क्योंकि 2024 में अगर हम भाजपा को नहीं रोक पाएंगे तो देश के भविष्य का प्रश्न है। और मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी, जिसका विचारधारा, जिसका सोच अलग है भाजपा से, हमें एक बड़ी जिम्मेदारी है देश के सामने कि हम हमारे सोच को उनके सामने रखें, मजबूती से हम लड़े और ये चुनाव जीतने की कोशिश। उनसे पूछना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चलने दीजिए। मेरे ख्याल में नया अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी है दूसरे पार्टी से भी संपर्क करके
देखना कि क्या गठबंधन की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमारे देश में आप लोग को पता है कि पिछले बार मोदी जी जीता 37% वोट से, तो बाकी 63% वोट 40 पार्टी ले गए। तो मैं इससे ये समझता हूँ कि अगर हम ये वोट डाइवर्जन को ज़रा मिनिमाइज कर सकें कि सारे विपक्ष की पार्टियाँ अपने आप को विभिन्न रखने के अलावा अगर हम एक साथ जोड़ सकें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, तो मोदी जी के 37% से वो दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये करने के लिए सबसे बात करना पड़ेगा, शायद एक राष्ट्रीय महागठबंधन हो या शायद नहीं हो, शायद हम स्टेट बाय स्टेट के बुनियाद पर हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, ये होने के बाद जो भी गठबंधन रहेगा उनके साथ बात करके ये प्रधानमंत्री चीज़ के बारे में हम सोचेंगे। कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन अंत में चुनाव के बारे में यहाँ बैठ के मुझे कहने की कोई इजाज़त नहीं। देखिए, ये अभी तो मुझे इसमें कुछ ये मेरा कोई भूमिका नहीं है इस चर्चे में, मुझसे पूछने में कोई फायदा नहीं। देखिए, जब टाइम होगा, जो भी आदेश होगा उनसे पूछनी जरूरी है। अच्छा, no, I don't know about that. I will simply say that as far as I'm concerned, it's a contest within the Congress party, within one friendly family, and whoever wins, we have to cooperate with each other after the victory or the defeat. That's not an issue. However, it is clear that some leaders have taken it upon themselves not just to take a certain stand, but to try and direct colleagues to vote in a certain way. Whereas my message is that all colleagues have the right to a conscience vote, and equally important, that this conscience vote should be exercised in the larger interest of the future of the party. If the party is to have a future, we have to be fighting fit for 2024. And I do believe that if we carry on with business as usual, the setbacks we have लिए मैं खड़ा हूँ, बस यही कह के आपके प्रश्न के जवाब देने के लिए। आपके पास एक सवाल है, आपने कमियां गिनाई, आप इसमें दोषी किसको मानते हैं? दोषी की क्या बात है? देखिए, पार्टी के काम करने की एक रीति है कई सालों से, शायद कई दशक से, लेकिन लेकिन देखिए, सिस्टम बदल हर अच्छे स्थापन में भी सिस्टम बदलने का वक्त आता है। एक बदलाव आते हैं जब लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो एक ज़माने में बहुत अच्छा चला, भूल जाइए मत कि इसी सिस्टम से हम 2004 में और 2009 में चुनाव जीते हैं। मैं खुद 9 में जीत के आए, लेकिन अभी कुछ सालों से हमारे हालत ज़रा सा बुरा है। इसलिए मैं किसी को अपराधी या दोषी नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये है हमारी वर्तमान स्थिति, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई नई तरीका ढूंढ ले। ये आज के हालत के बारे में एक रिस्पॉन्स। हाँ, बताइए। देखिए, बड़े नेताओं नेचुरली बदलाव नहीं चाहते होंगे। मैं क्यों कहूँ कि जो मेरे ये संदेश है कि परिवर्तन की ज़रूरत है पार्टी में, जो अभी अच्छे पोजीशंस में बैठे हैं हमारे नेता, ये बात ये है कि उनको तो परिवर्तन आने में क्या फ़ायदा मिले, लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता मुझसे संपर्क में हैं, और ये बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव ले आए, और इसलिए मैं खड़ा हूँ उनकी आवाज़ सुनाने के लिए। में कहा था कि गैर गांधी परिवार के जो भी लोग आएंगे वो कांग्रेस को नहीं चला पाएंगे। क्या आपका भी यही मानना है कि कोई अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी को चलाएंगे राहुल गांधी सोनिया गांधी? देखिए, आपको मालूम है कि अगर राहुल गांधी को पार्टी चलाना था तो बहुत आसानी से वो अपना इस्तीफा पत्र को छीन ले सकते, विड्रॉ कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं होते। वर्किंग कमेटी बहुत खुशी से स्वीकार करते कि वो वापस आए। उनका 5 साल के लिए चुन गए नवंबर 2017 में, अभी भी कुछ महीने बाकी है। तो मैं कहूँगा कि ये स्पष्ट है कि वो पार्टी चलाना नहीं चाहता है। देखिए, अध्यक्ष पद में नहीं चाहते। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी अध्यक्ष बने, ये बेवकूफ़ी होगी गांधी परिवार को दूर रखने की कोशिश करना, और मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि गांधी परिवार जो इतने पॉपुलर है, हमारे पार्टी अंगों को, हमारे देश में कितने वोटर्स को उनको बहुत पसंद है, बहुत प्यार है, तो उनको शामिल करके उनके एक साथ उनके हम काम करना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि इसमें ना कोई तकलीफ हो, ना कोई क्लैश हो कि दो ग्रुप ऐसे कुछ नहीं। हम एक साथ जुड़ के काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक परिवार है,
और ये तो बहुत महत्वपूर्ण परिवार है हमारे पार्टी में, जो 100 साल से इनके खून हमारी पार्टी की डीएनए से लेकिन मिले। थरूर जी, ये माना जा रहा है पब्लिक डोमेन में ये बात है कि खड़गे जी पर गांधी परिवार का हाथ है। आप जा रहे थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको संपर्क करना चाहते थे, और ये ऐसे जो अभी कर्नाटक में चल रहे, यही कहानी हम वहाँ से भी सुन रहे हैं कि लोग बहुत ऊर्जा से, बहुत आवेश से उनके साथ आए हैं। तो ये जो जनसंपर्क का काम है वो करते रहेंगे। हमारे चुनाव तो 19 तक गिनती के साथ खत्म हो जाएगा, उनका भारत जोड़ो यात्रा अगले साल तक चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये जनसंपर्क प्रोग्राम योजना जो है हमारी तरफ से वो चलती जाएंगे, और राहुल गांधी जी के इस नेतृत्व के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तीसरी बात यह है कि इस पार्टी में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं खड़गे साहब को विरोधी नहीं मानता, हम सहयोगी हैं। मैं उनके साथ बहुत साल से काम किया हूँ। लोकसभा में एक बार वो हमारे नेता भी रहा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था जब मैं लोकसभा के अंग होते हुए उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। जब उनका 80 जन्मदिन था 2 महीने पहले, मैं बहुत खुशी से उनका जो रिक्वेस्ट आई मेरी तरफ, मैं उसको आगमन करके एक अच्छा ट्रिब्यूट लिखा कि इतना महान आदमी जो हमारे देश के लिए, हमारी पार्टी के लिए इतने सारी चीज़ें की है, तो मैं इसको बहुत आदर करता हूँ। मैं खड़गे साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि हम लोग हमारे पार्टी के सहयोग के सामने 2 अलग अलग किस्म के संकल्प रहते हैं कि पार्टी के भविष्य के लिए, पार्टी में किस किस्म के काम करना है या किस आइडियोलॉजी से काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के अंतर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हमारे काम करने के तरीके में शायद एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है। क्योंकि मैं चाहता, मेरे घोषणा पत्र में जो आप लोगों को यहाँ कॉपी छोड़ देंगे, आप ले सकते हैं, सिर्फ समरी का लंबा घोषणा पत्र मेरे वेबसाइट पे है shashitharoor.in। हमने तो इसको रिलीज़ किया था जब मैंने नॉमिनेशन फॉर्म ही दिया, तो नया खबर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि हमारे घोषणा पत्र में जो कुछ मैंने कहा है ये पार्टी की भलाई के लिए कहना चाहता हूँ कि पार्टी अगर ये सब बदलाव स्वीकार करे, मेरे ख्याल में हमारे जनता के हाथ में ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस हो जाएगी। सब लोग भागीदारी है, और उनको ऐसे भी होना चाहिए कि उसको लगे कि हर स्तर पे, बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिले और राज्य में, कि उनके पोस्ट के साथ कोई हक है, कोई अधिकार है, कोई जिम्मेदारी है। आजकल इतना ज़्यादा उनको नहीं लग रहा है। और एक उदाहरण है कि हमारी पीसीसी अध्यक्ष जो है, उनको अगर एक ज़िला अध्यक्ष को अपॉइंट करना है, उस ज़िले के अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली का कांग्रेस अध्यक्ष का दस्तखत चाहिए। हमें पूछा कि इसकी क्या ज़रूरी है। हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं पार्टी में, कि हमारे जो सब कुछ दिल्ली में तय हो जाता है उसको अभी हम नीचे के स्तर तक लेके आके लोगों को अपनी ही अहमियत जानने का मौका दें। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप देखेंगे पीसीसी डेलीगेट्स होने के कारण, मतलब पीसीसी डेलीगेट्स के नाते ये पहला काम है उसके 22 साल में कि 17 तारीख को उनको वोट देने के एक मौका मिलेगा। बाकी तो कोई भूमिका नहीं रहा पीसीसी डेलीगेट्स। अगर उनके दूसरे कुछ पोस्ट है, एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो या जो भी है, डीसीसी प्रेसिडेंट हो, तब तो ठीक है, उनका उस रोल में, उस भूमिका में कुछ काम कुछ मिले होंगे। लेकिन पीसीसी डेलीगेट्स होने के नाते ये है प्रथम काम। अब मेरे ख्याल में ये गलत है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार पीसीसी डेलीगेट चुना जाता है, और जब एक चुने हुए आदमी हमारे पार्टी में बैठे, उनको उनकी इम्पोर्टेंस को देखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कभी भी कोई अध्यक्ष आए दिल्ली से, या कोई जनरल सेक्रेटरी, या अगर जहाँ हम सत्ते में हैं एक मंत्री आए, तो मंच पे हमारे पीसीसी डेलीगेट्स भी बैठने चाहिए। उनको जानना चाहिए कि हमारे जो ये स्टैंडिंग है, पार्टी स्थिति हमारी काफ़ी अच्छी है। जब हम स्क्रीनिंग कमेटी चलाएंगे कोई भी उम्मीदवार को चुनने के लिए, एमएलए हो, एमपी हो, या कॉर्पोरेशन या पंचायत जो भी हो, हम उसमें भी पीसीसी डेलीगेट्स की राय भी स्वीकार करनी चाहिए, उनको बुला के उनकी राय पूछना चाहिए। तो इस किस्म की विकेंद्रीकरण में कह रहा हूँ, जहाँ जनता को ऐसे लगे कि हम भागीदारी है, हम हकदार है इस पार्टी के अंदर, लोग हमें सुनने के लिए तैयार हैं, जो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं चल रहे हैं हमारी पार्टी में, और ये मेरे ख्याल में होनी चाहिए। लेकिन अंत में मैं ये भी कहूँगा कि अगर खड़गे साहब की जीत हुई या मेरी जीत हुई,
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जीत होनी चाहिए। हम तो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लड़ रहे हैं कि इस चुनाव के बाद देखिए ये 2 हफ्ते में जितने भी ध्यान और श्रद्धा माध्यमों और जनता हमारी पार्टी की तरफ दिए हैं, ये 8 साल से हम नहीं देखा। तो इस चुनाव से ही एक मजबूती मुझे मेरे ख्याल में दिखाई दे रहा, और ये मजबूती के साथ अगर हम 24 में लड़ने गए, मेरे ख्याल में भाजपा को आराम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये नई ऊर्जा से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये बिहार की पवित्र भूमि में पहुँच सका, राजेंद्र बाबू का जगह, और जिस प्रदेश में इतने सारे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे इतिहास में हुए हैं, और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में आप लोगों को मिलना मुझे अच्छा लगा। मैं हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपको पता है चुनाव चल रहे कांग्रेस पार्टी के भीतर। 17 सोमवार को हमारे कार्यकर्ताओं, पीसीसी डेलीगेट्स जो कहा जाता है, उनको मत देने का, मतदान करने का मौका मिलेगा। और मैं हूँ यहाँ मेरे जो घोषणा पत्र के बारे में लोगों को समझाने के लिए और उनके समर्थन मांगने के लिए। मैं माफ कीजिए, तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि डेलीगेट से अब तक नहीं मिले, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2-3 छोटी चीज़ें बताओ, उसके बाद सर आज आप पहुंचे हैं। एक चीज़ है 2-3 छोटी चीज़ें बताओ उसके बाद। एक है कि ये चुनाव कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वाले चुनाव है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक उदाहरण दे दें भारतीय लोकतंत्र के लिए, और दूसरे जो पार्टीज है वो भी हमसे ये देख के सीख ले कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होते हैं। हम तो लोकतंत्र के बारे में बाहर जाके लड़ते हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर आपको पता है कि किसी को पता नहीं कैसे नेताओं को चुने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जो जनता, हमारे कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं कि आप चुन लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं इसमें शामिल हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें भाग ले रहा हूँ क्योंकि मेरा नारा है कि इस पार्टी में परिवर्तन की खास ज़रूरत है। और क्यों? क्योंकि 2014 में और 19 में हमें 19% मिले 14 में, और उसी 19% पे हम रहे 2019 में। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम 24 में ये जो बड़ी चुनौती है भाजपा की तरफ से कि उसको अगर हमें निपटने हैं, तो हम मेरे ख्याल में कुछ वोटर्स को वापस ले आने हैं जो पिछले 2 बार हमसे निकल गए थे, और शायद कोई दूसरे कारण के लिए। लेकिन हम अगर हमारे पार्टी की मजबूती दिखा सकें और हम लोगों को कह सकें कि देखिए हमारी पार्टी में नई सोच है, नई ऊर्जा है, और हम आप लोग के साथ संपर्क करके आगे जाएंगे, तो इसमें से मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा जनता को। आपने देखा है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कितने अच्छी तरह चल रहे हैं। मैं उनके साथ था कन्याकुमारी में, और फिर केरल में 3 दिन हम दोनों एक साथ चले, और मैं देखा कि 6:30-7 बजे सुबह हमारी जनता जो है केरला में, वो तो 6:30-7 बजे बहुत आवेश से आके डेलीगेट्स आपका बोल रहे थे कि कई लोगों का नाम फर्जी तरीके से पहले से कूपन बांट दिया गया है सदाकत आश्रम में। देखिए, एक आईडी कार्ड है जिसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर दिखा के ही उनको वोट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं तो नेशनल देखना पड़ेगा। ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मिस्त्री साहब और उनके ऑफिस की जिम्मेदारी है। बात यह है कि पहला लिस्ट जो हमें मिला 30 तारीख को, और सेकंड लिस्ट जो हमें मिले, दूसरा लिस्ट जो हमें मिले, उसमें कुछ फ़र्क है, और हम पूछे हैं कि क्या हो गया, आप कैसे एडजस्ट करेंगे। बीच में लग रहा है कि कुछ प्रदेशों में कुछ क्या करूं, बदलाव हो गया है लिस्ट में, मुझे मालूम नहीं है। मैं कोई एक प्रदेश को ऐसे मैं नाम दे के किसी के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ हमें शिकायत मिले, जैसे बिहार में 1-2 लोग कहे कि हमारे नाम थे और हमारे नाम कट गए, ये थे हमारा सीरियल नंबर, अभी यहाँ पे नहीं है नए लिस्ट में, ये सब तो हम ज़रूर पूछेंगे मिस्त्री साहब। आपके साथ बैठे महीने के इनको आपके सबसे पहले का नाम नहीं नहीं सर, जैसे आप यहाँ से
दोनों कैंडिडेट यहाँ से मुझे खबर मिली कि आप डेलीगेट हैं, आप मुझे वोट दें। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पता किया तो पता चला कि नहीं, एआईसीसी से जो प्रदेश में लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है, जबकि लिस्ट आपके यहाँ से एआईसीसी द्वारा जो दिया गया है, मुझे आपके यहाँ से लिस्ट मिला है, मेरे पास अभी मौजूद है, उसमें मेरे नाम हैं। और ऐसे 3 नाम हैं जिनको फोन आ रहे हैं, लिस्ट में नाम है, तब आपके यहाँ से फोन आ रहे हैं, खड़गे से आपके यहाँ से फोन आ रहे हैं, तो नेचुरल है कि है डेलीगेट, लेकिन पीसीसी कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये विषय जरूर, और अगर आपका इजाजत हो तो आपका नाम के साथ। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। ठीक है जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, और एआईसीसी द्वारा जो आप लोगों के यहाँ लिस्ट दिया गया है उसमें 372 नंबर पर मैं हूँ, एक दूसरा 330 नंबर पर प्रमोद कुमार राय भोजपुर से हैं, और तीसरा इसी जगह मौजूद भी होंगे पटना टाउन से 430 नंबर पर है डॉक्टर सुनील कुमार। लेकिन यहाँ जो लिस्ट दिया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि आप लोग नहीं हैं, और आप लोग वोट मांग रहे हैं, आप दोनों कैंडिडेट वोट मांग रहे हैं। नेचुरली, क्योंकि जो लिस्ट हमें दिया उसी से हम वोट मांगेंगे, लेकिन हमें पीसीसी से पूछना पड़ेगा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि जब लिस्ट वहाँ दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर से देते हैं तो ये हमारी की ऑफिशियल लिस्ट है, हम पूछेंगे जरूर मिस्त्री साहब को, आज ही पूछेंगे। आप पटना आने के पहले आपके ऑफिस से बिहार के कितने डेलीगेट्स को फोन किया गया, पहला सवाल। दूसरा, जो जिस तरह से आपका स्वागत किया गया, क्या वो संतोषजनक था? देखिए, हमारे ऑफिस से फोन कॉल करते ही रहते हैं। मैं खुद, क्योंकि मैं बहुत समय हवाई जहाज में और एयरपोर्ट में घुसना पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा पर्सनली बात करने के लिए इतना मौका नहीं मिला। शायद 9000 मतदान से मैं शायद 1000 के आसपास बात किए होंगे, क्योंकि इतना ही वक्त है सुबह से रात तक 18 बजे तक, क्योंकि 11 बजे के बाद फ़ोन करना भी डिसेंट नहीं, मैं करता नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितने लोगों से मैं संपर्क कर सकता हूँ मैं 3-4 माध्यमों से करता हूँ। एक तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल, दूसरे कि हमारे लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं, और हमारे नाम पे मुझे समर्थन देते हुए साढ़े 600 लोग को कॉल मिले हैं। इसके मैं तो श्योर हूँ कि सब लोग को कम से कम एक कॉल, कुछ लोगों को एक से ज़्यादा टेलीफोन कॉल से संपर्क हुए। तीसरी बात है कि हम जहाँ नंबर्स ठीक है और कई नंबर्स में खराबी है, हम तो मिस्त्री साहब को बताएं, लेकिन हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं मिस्त्री साहब के खिलाफ, क्योंकि बात यह है कि 22 साल के बाद हम चुनाव कर रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी, लेकिन कुछ नंबर तो ठीक नहीं है, हमें महसूस हो गया। लेकिन जहाँ नंबर ठीक है हम व्हाट्सएप के संदेश भी भेज रहे हैं। चौथी, हम सामाजिक माध्यमों में हमारे संदेश दे रहे हैं, और 5वें आप लोग हैं, क्योंकि माध्यमों के मार्ग से भी अगर कोई है जिनको हम संपर्क नहीं कर सके तो आपके प्रोग्राम्स, चैनल्स और अखबारों को पढ़ के सुन के उनको मालूम होगा क्या मेरा संदेश है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये पार्टी को मजबूत करेगी। इसलिए मुझे काफी सवाल ये खड़गे जी आए थे जी, तो पूरी पार्टी थी यहाँ की, पूरी पार्टी। हाँ। उसमें से 10 डेलीगेट हैं, क्या नहीं लगा कि आप डमी कैंडिडेट हैं? देखिए, मैं कहूँगा सब अपनी मर्जी के अनुसार आएंगे, नहीं आएंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अंत में जब वो वोट करेंगे, जान की वोट करती है, बस उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ लोग को शायद निर्देश मिले होंगे आने के लिए, मेरे तरफ से कोई निर्देश नहीं, हम फ़ोन करके बताएं कि हमारे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जी डेलीगेट्स आपके बोल रहे थे जी, वो इंतज़ार कर रहे हैं मैं उनसे मिलने के लिए। पर्चा जो है वो बांटा गया है, और बहुत न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।